6 माह से अधिक, है ना। मतलब किसी की गर्भावस्था 6 माह अगर होगा तो उसको अनंतानुबंधी वाले के 6 माह से अधिक हो, मतलब आपको किसी के प्रति क्रोध भाव, बुरा करने का भाव, कोई कहते हैं ना जन्म जन्म नहीं छोड़ेंगे। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के साथ जो थे कमटका जी, तो उनका वैर कब से कब तक चल रहा है कि वो चलता चला गया, है ना। 10 भाव तक चल रहा, 10 भाव तक उनका वैर समाप्त नहीं हो रहा, तो वो कैसा हो गया, वो 6 माह से अधिक से भी अधिक हो गया। वो तो 6 माह से अधिक में फिर वो आ सकता है, 10 भाव तक भी चल सकता है, तो वो 10 भाव तक चल रहा था। तो इसलिए कहा कि अनंतानुबंधी जो होती है वो कितनी कैसी होती है। देखिए लेकिन किसी जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसकी गलती नहीं है, जो कर रहा है उसकी गलती है। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान का थोड़ी ना कुछ बिगड़ा तो किसका बिगड़ा, कमट का बिगड़ा, है ना। तो इसलिए कहा कि इसकी स्थिति कितनी होती है, 6 मास से अधिक की कही गई। इसकी तुलना पत्थर की रेखा, खींची हुई रेखा के समान है। यहाँ लिखा था ना, मैंने भी मिटा दिया, किसके समान है, पत्थर की खींची हुई रेखा के समान है ना। फिर उसके बाद देखिए वो एक उदाहरण आता है, मतलब समझने के लिए, कि एक बच्चा था, उसको अपना दोस्त बहुत पसंद था, लेकिन उसका दोस्त कभी भी उसको डांटता। एक बार ऐसा हुआ कि उसने उसको खींच के थप्पड़ मार दिया। तो थप्पड़ मार दिया नहीं, पहले थप्पड़ मार दिया, तो वो गया, दौड़ते दौड़ते गया और समुद्र के किनारे जाकर रेत पर, पानी में रेत पर उसमें लिखते कि मेरे मित्र ने आज मुझे पत्थर मारा, चाटा मारा, मेरे मित्र ने मुझे चाटा मारा। और फिर आके अपने दोस्त को बताया कि मैं लिख कर आ गया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, तो मैंने लिख कर आ गया हूँ कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। फिर दूसरी बार क्या होता है, वो उसको बहुत प्रेम करता है, तो वो जाता है, दौड़ते जाता है और जाकर क्या करता है, पत्थर से लिख कर आ जाता है कि मेरे मित्र ने मुझे प्रेम किया। पहली बार में चाटा मारा था, दूसरी बार में प्रेम किया। तो जो चाटा मारा था उसको काय में लिख कर आया, रेत में लिख कर आया, क्योंकि क्या होगा, पानी का भाव आएगा और मिट जाएगा। पानी में लिखती है तो क्या होगा, पानी में मिला हुआ वो मिट जाएगा। लेकिन उसको जब प्रेम किया तो उसने किस पे लिख कर आया, पत्थर पर लिख कर आया। तो ऐसे ही अपने जीवन में होना चाहिए। अपने संयोग में जितने भी हैं, जो भी आज अपने को कर्मोदय से जो भी साथी बने हैं, तो वो कब तक के साथी हैं, कुछ समय के तो साथी, किसकी आयु कब आ जाए और कब निकल जाए। कोई अपने साथ है तो वो कैसा है, वो अपने संयोग में बना हुआ है। अब उसके प्रेम करने को तो अपने को क्या करना चाहिए, पत्थर के जैसे अंदर लिख कर रख लेना चाहिए। मतलब भलाई कितनी किया किसी ने, वो अपने अंदर बिठा के रखना चाहिए, धारणा में लेकर रखना चाहिए। और किसी ने अपने साथ बुराई की तो उस बुराई को कैसे रख लेना चाहिए, कि पानी की रेखा के जैसे रख लेना, कि वो कैसा है, कि वो पानी की रेखा के समान है, कि वो कैसी है, बुराई आई थी और वो मिट जाएगी, कि वो एक बहाव में मिट जाए। मतलब अपन कहते हैं ना, अपन बुराई ज़्यादा दिन तक के ध्यान नहीं रखते, तो ऐसे ही यहाँ पर भी कहना है कि बुराई को कितने दिन ध्यान नहीं रखना, ज़्यादा दिन ध्यान नहीं रखना, है ना। तो इसलिए कहा कि जो अनंतानुबंधी है, वह अनंतानुबंधी तो कैसी है, पत्थर की रेखा के समान है। किसके समान है, पत्थर की रेखा के समान। और कब तक रहने चलने वाली है। अब अनंतानुबंधी क्रोध अकेला नहीं होता, मान भी होता है। अपन क्या करते हैं, धन वैभव से ऊंचा दिखने का भाव रखता है, धर्मी धर्मात्मा साधर्मियों को भी नीचे दिखाने का भाव है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो बहुत धनाढ्य हूँ। तो ऐसा धनाढ्य का जो भाव आ रहा है वो कैसा है, वो संयोगों से बड़ा मानना। किससे बड़ा मानना, संयोगों से। और संयोगों से बड़ा मान के अपनी आत्मा का भी तिरस्कार करना, वो अनंतानुबंधी है। और वो कब से चल रही है, वो तो अनादिकाल से चल रही है। 6 माह से अधिक की क्या बात है, कब से चल रही है, अनादिकाल से चल रही है, इसलिए वो 6 माह से अधिक है ना। और उसमें भी क्या चलता है, ये अनंतानुबंधी मान हुआ, अनंतानुबंधी मायाचारी। अनंतानुबंधी मायाचारी में क्या है कि हम अपने राग द्वेष को छुपाना चाहते हैं, अपने परिणाम जो है, परिणामों को क्या करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। तो जो छुपाना चाहते हैं वो क्या हुआ कि
हम उसको सेफ रखना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं मतलब उसको सेफ रखना चाहते हैं, उसको सही बतलाना चाहते हैं, उसका सही सिद्ध करना चाहते हैं। अपनी कसायों को कैसा सिद्ध करना चाहते हैं अपन? सही सिद्ध करना चाहते हैं। तो कसाय जबकि कोई भी हो, राग द्वेष कोई भी हो, वो कभी भी कैसा नहीं होता, सही नहीं होता, वो तो कैसा होता है, गलत होता है। तो ये अनंतानुबंधी मायाचारी है। और अनंतानुबंधी लोग किसको कहते हैं? कि अपने को क्या हो, कि अपने को विषयों में अनुराग हो। तो विषयों में अनुराग हो तो वो अनुराग कैसा लगता है, उसमें सुबुद्धि बैठी हुई है। विषयों में क्या बैठी हुई है? सुबुद्धि बैठी हुई है। तो वो भी कब से? अनादिकाल से चल रही है। इसलिए इसमें क्या कहा? 6 माह से अधिक। कितनी है इसका काल? 6 माह से अधिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा कि वो पत्थर की रेखा के समान होती है। अप्रत्यक्षानावर्णी कसाय थोड़ा भी संयम धारण नहीं करने देती। अप्रत्यक्षानावर्णी क्या कहती है? थोड़ा भी, है ना, पूरे की बात तो छोड़िए, क्या कह रहा है? थोड़ा भी। कल अपनी चर्चा हुई थी ना इस पे कि अपने को संयम पसंद नहीं आता, तो थोड़ा भी संयम धारण नहीं करने देती। इसकी स्थिति एक पक्ष से अधिक तथा 6 माह से कम। एक पक्ष मतलब क्या होता है? 15 दिन। एक पक्ष में कितना आता है? 15 दिन। तो 15 दिन से अधिक और 6 माह से कम, मतलब 15 दिन तक, 15 दिन शायद नहीं छूटती। इसको कहेंगे वो 6 महीने के अंदर नहीं। अपने यहाँ इसलिए वर्ष में क्या किया जाता है? 10 लक्षण पर्व आते हैं और पर्व के बाद क्या ली जाती है? क्षमावाणी ली जाती है। तो क्षमावाणी लेने पर क्या होगा? क्षमावाणी लेने पर क्या होगा? क्षमा हो जाएगी, है ना। तो 6 महीने से अधिक में भी क्या हो जाएगी? वो वर्ष में एक बार तो क्या हो जाएगी? क्षमावाणी हो जाएगी। लेकिन वो अंदर जिसके बैठे, हम सबसे क्षमा मांग सकते, लेकिन उनसे तो बिल्कुल नहीं। चाहे आप हमारी क्या कर लो, चाहे जो कह दो, चाहे हमारे नरक का ही नहीं जाने पड़े, हम नरक जाने भी तैयार है। कहाँ जाने तैयार है? नरक जाने तैयार। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते? क्षमा नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि उसको क्या कह रहे कि मैं तो कर दूंगी, अगर क्षमा मांगने से नरक नहीं जा रहे तो मैं कर दूंगी। हाँ, तो यदि क्षमा मांगने से नरक नहीं जा रहे हम, तो अपने को क्या कर देना चाहिए? कर कि देना 6 महीने, बल्कि 2 बार वर्ष में, एक वर्ष में आता है, वर्ष के 2 माह पहले क्या कर देना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। 6 महीने से अधिक, मतलब वो अपने आप क्षमा हो जाती है। और ये एक कषाय में नहीं लगाना, चारों में लगाना। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक, तो ये है। फिर उसके बाद क्या कहा इसका? क्वेश्चन नंबर 72 में आया है कि मूल से चारित्र मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, कषाय वेदनी और 9 कषाय वेदनी। कल पढ़ाए थे ना इधर कषाय वेदनी और इस तरफ था 9 कषाय वेदनी। वो मैंने 9 कषाय वेदनी मिटा दी, इसलिए समझ में आया। तो अब ये कैसी है कि वो किंचित भी संयम नहीं होने देती। जो किंचित भी संयम नहीं होने देती वो कौन सी है? प्रत्यक्षानावर्णी। तो अपन कहें कि अपने को तो संयम हो गया, तो हमको हमारी तो प्रत्यक्षानावर्णी चली गई। अच्छी बात है। यदि सुबुद्धि टूट गई हो, ध्रुव का आह्वान हो गया हो, ध्रुव ही ध्रुव नजर आ रहा हो, अपने को ध्रुव समझ में आ रहा हो कि हम ध्रुव तत्व हैं, अनादि निधन है ना, हम करता है, सब काम करते हुए भी क्या समझ में आ रहा है कि हम करने वाले नहीं, कार्य को स्वयं से परिणमन हो रहा है। सारे कार्यों का परिणमन स्वतंत्र है, हम करने वाले नहीं। यदि ऐसा लग रहा है तो क्या हुआ कि कर्ता बुद्धि छूट गई। कौन सी बुद्धि छूट गई? कर्ता बुद्धि छूट गई हो। तो उसके लिए भी यहाँ पर कहा कि वास्तव में देखे तो क्या हो गया, वो फिर अपने को संयम हो गया। तो संयम दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होता है। किसके पूर्वक होता है? दो चौकड़ी कसाय खत्म हो जाए तब क्या होता है? देश व्रत होता है। अपन ने बाहर से ओढ़ लिया हो तो वो तो द्रवलिंग है। अपन को लगे हम तो थोड़ा नहीं बहुत संयम करते हैं, आलू नहीं खा रहे हैं, प्याज नहीं खा रहे हैं, भटा लहसुन नहीं खा रहे हैं, हमारे घर में नहीं आ रहे हैं, हम रात में नहीं खा रहे हैं, रात में पानी भी नहीं पीते। दीदी ये तो छोड़ो, हमारा तो क्या है कि थोड़ा नहीं, हमको तो बहुत सारा संयम है। इसमें कहा ना थोड़ा भी संयम नहीं होने देते, तो हमको तो बहुत सारा संयम है। तो ये लेस्या है, संयम नहीं है। ये क्या है? लेस्या है। लेस्या तो पढ़े थे ना अपन ने, प्रश्न नील कापोत पीठ पद्म शुक्ल। तो पीठ पद्म शुक्ल में तो द्रवलिंगी मुनिराज भी हो जाते हैं और उनके बाहर में महाव्रत दिखाई देते। तो बाहर की क्रियाओं की बात नहीं चल रही। इसीलिए कहा कि कषाय चौकड़ी मिटना चाहिए। क्या मिटना चाहिए? कषाय चौकड़ी।
बाहर में व्रत तो शरीर के हुए, अपने कहाँ हुए? थोड़ा भी संयम धारण नहीं करने देते। इसलिए यहाँ पर कहा कि उस संयम में हम सबसे पहले छूटे, कि संयम में ये कर्तव्य बना लग जाए कि शरीर का संयम मैं करने वाली हूँ, हम ही कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य किसने पाला? दीदी कह रही कि ब्रह्मचर्य हम ही तो पाल रहे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को पालना बहुत कठिन थोड़ी ना होता है, बहुत सरल है। तो ब्रह्मचर्य पालने को अपन क्या समझे कि अपना कर्तव्य समझे, जबकि वो किसका है? वो तो उदयगत है ना। वो कैसा है? वो तो शरीर की प्रवृत्ति है। शरीर की प्रवृत्ति से अपनी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? शरीर की प्रवृत्ति भिन्न है और अपनी प्रवृत्ति भिन्न है। अपन शरीर की प्रवृत्ति को अपनी प्रवृत्ति मानते हैं। तो शरीर की प्रवृत्ति कर लेने का नाम संयम नहीं है। संयम किसका नाम है? कि 5 इंद्रिय के विषयों में विरक्तता आ जाए, पांच इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि छूट जाए। तो सुख बुद्धि तो है, पर क्या कर रहे हैं? और त्याग का अहम करते हैं। किसका अहम करते हैं? त्याग का। तो जो शरीर की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति हमारी नहीं है, वो प्रवृत्ति तो किसकी है? वो तो पुद्गल का परिणाम है। किसका परिणाम है? पुद्गल का। पुद्गल के परिणाम को अपन ने अपना परिणाम कैसे माना?